तो यार अभी मैं खेत में आया हुआ था घूमने के लिए। इधर मौसम तो ख़राब हो रखा है, धूप वगैरह अभी नहीं आया है, फोगी मौसम हो रखा है पूरा। तो इधर आए हुए थे सरसों वगैरह देखने, तो घूम घाम के बैठे हुए हैं अभी, खेत वगैरह देख के और बैठे हुए हैं। और मैंने यार कुछ चीज़ों को देख के बड़ा ही चकित हूँ कि इंसान कैसा हो गया है यार, इंसान का कैसा बुद्धि हो गया है। इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अरावली पर्वत की बात कर रहा हूँ कि अरावली पर्वतमाला जो कि धरती का सबसे पुराना पर्वतमाला है भाई, अरावली श्रृंखला। और अभी आप लोग न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे कि उसको काटा जा रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 100 मीटर से नीचे का जो भी पहाड़ है अरावली में उसको काट देना है और 100 मीटर के ऊपर है उसको छोड़ देना है। तो भाई अरावली में तो लगभग 90% जो है वो 100 मीटर से नीचे ही है। तो क्या सरकार अब सबको काट देगी यार? और सरकार को ये समझ में नहीं आ रही कि यार वो अरावली पर्वत कटेगी तो कितना बड़ा नुकसान झेलना होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरावली कटने से क्या होगा पता है? मॉनसून जब समुद्र से इधर उठती है तो अरावली रोकती है भाई हवाओं को, मॉनसून को अपने पास रोकती है थोड़ा बहुत और बरसाती है। फिर वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है अरावली के नज़दीक में, फिर वहाँ पे लोग खेती करते हैं। वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वो सारा पैटर्न ही बदल जाएगा। अरावली आप काटोगे तो हवा वहाँ पे रुकेगी नहीं, वो हवा सीधा जाएगी दिल्ली होते हुए उत्तराखंड भाई। और उत्तराखंड में बहुत भयानक बारिश होगी और उत्तराखंड में बारिश से ऐसे हालात हो जाएंगे कि चारों तरफ बाढ़ ही आएगी भाई। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप ध्यान से समझना कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये जब हवा को रोकती है और ये जब अरावली रहेगी ही नहीं तो वहाँ से क्या होगा कि जो भी रेगिस्तान का रेत है भाई वो सब को उड़ाते हुए दिल्ली से होते हुए सीधे उत्तराखंड पहाड़ पे लेके जाएगी, ग्लेशियर पे भाई। और ग्लेशियर पे जाके वो धूल मिट्टी और जितने भी रेत वगैरह है वो सब जमा हो जाएंगे भाई ग्लेशियर पे, बर्फ़ पे। और आपको तो पता है कि ये जो हमारा रेत है ये रेत बहुत जल्दी गर्म होता है भाई। तो जब ग्लेशियर पे जाके रेत जमा होगी और गर्म होगी तो ग्लेशियर को पिघलाएगी भाई। और ग्लेशियर जब पिघलेगी तो उत्तराखंड से 2 नदियाँ, प्रमुख नदियाँ गंगा यमुना जो निकल रही हैं वो गंगा यूपी और बिहार होते हुए उधर बंगाल की खाड़ी में जाती है भाई, और यमुना भी इधर दिल्ली होते हुए इधर यूपी होते हुए। तो ये क्या होगा कि गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ेगा भाई, और जलस्तर बढ़ेगा तो फिर यूपी का कुछ हिस्सों को ख़त्म कर देगी, बिहार के कुछ हिस्सों को ख़त्म कर देगी, इधर दिल्ली में यमुना त्राहिमाम कर देगी भाई। इतनी तबाही होगी। और राजस्थान का जो हिस्सा में अरावली को काटा जा रहा है वहाँ खेती नहीं होगी भाई, क्योंकि पानी स्टॉक नहीं हो पाएगा। पानी अरावली से ही आता है भाई, मानसून जब आता है ना तो अरावली अपने पास रोक के बारिश को करवाती है और फिर वहीं से पहाड़ से फिर पानी निकल के चारों तरफ फैलती है भाई। खेती नहीं होगा, वहाँ से पलायन करना पड़ जाएगा लोगों को। इतना चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्या? जो लोग काटने जा रहे हैं उनको इतना बात नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो पहाड़ नहीं काट रहे, एक्चुअली अपने शरीर को काट रहे हैं, अपने हाथ पैर को काट रहे हैं। बेसिक ज्ञान तो होना चाहिए कि यार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति को नष्ट करेंगे तो दरअसल प्रकृति को नष्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। पहले तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भाई, ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप बढ़ रहा है। और ये अरावली पर्वतमाला कटने से ग्लोबल वार्मिंग और तेज़ी से बढ़ेगा भाई, और तेज़ी से गर्मी होगा। और जब तेज़ी से गर्मी होगा ना तो इंसान का ये जो माइंड है ना भाई ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। बाहर में जितनी गर्मी होगी ना इंसान के भीतर उतना ज़्यादा तनाव होगा, उतना ज़्यादा वो परेशान रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, उल्टी सीधी हरकतें करते चलेगा। बाहर का जो भी नेचर नष्ट होगा वो सीधा इम्पैक्ट इंसान के मस्तिष्क पे डालता है भाई। एक सिंपल सा उदाहरण से समझिए कि आप गर्मी के दिनों में आप घर पे रहते हो, गर्मी लग रही है, लू चल रही है तो आप कितने बेचैन हो जाते हो, माइंड स्थिर नहीं रहता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। वही आप ठंडी जगह में चले जाते हो, पहाड़ में चले जाते हो, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, ये सब जगहों पे जहाँ पे गर्मी में भी हल्की ठंडी रहती है, तो वहाँ पे जाते ही आपका मूड देखते हो कैसे स्विंग होता है, अच्छा लगने लगता है, आपके भीतर से फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होने लगता है। होता है ना ऐसा? लेकिन ये सब ऐसा आप कुछ नहीं होगा, आपका मन शांत नहीं होगा। बाहर में प्राकृतिक नष्ट हो रहा है ना, इंसान का मन शांत नहीं होगा, इंसान और बेचैन होगा।
डिस्टर्ब हो जाएगा, उल्टी सीधी हरकतें करता चलेगा। पेड़ काट रहे हैं हम लोग, जंगल काट रहे हैं हम लोग। ये जंगल हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड सोख के ऑक्सीजन दे रही है। अब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, नाक से सीधा कार्बन डाइऑक्साइड ही सूंघते रहेंगे तो क्या होगा? मस्तिष्क में सिर्फ निगेटिव चीजें ही चलेगी। सही ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन आप जब लेते हो नाक के द्वारा, जहाँ AQI बिल्कुल ना के बराबर है, उस ऑक्सीजन को इनहेल करने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है भाई। थॉट्स अच्छे आते हैं, विचार अच्छे आते हैं, मन शांत रहता है। लेकिन AQI हम लोग 400-500 कर देंगे, चारों तरफ प्रकृति को नष्ट कर देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, पहाड़ को काट देंगे, तो क्या होगा? इंसान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है ना, ये पूरा पृथ्वी ही है भाई। ये पृथ्वी जैसे डिजाइंड है ना, वैसे ही हमारा शरीर डिजाइंड है भाई। पृथ्वी से हट के नहीं है, पृथ्वी ही है हम। पता नहीं इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं उन लोगों को समझ में आ रही है। क्या करने जा रहे हैं? पूरे मानव सभ्यता पे खतरा मंडरा जाएगा भाई। पहाड़ को काटने से, जंगल को काटने से, नदियां को बर्बाद करने से इंसान नहीं सरवाइव कर पाएगा। पता नहीं यार, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पद पे हैं, और इतना छोटा सा ज्ञान नहीं है, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज मत काटिए पहाड़ को, मत काटिए जंगल को, बचाइए। मैं बाइक राइड करता हूँ, और बाइक राइड करता हूँ मैं अपने टॉप बॉक्स जो लेके चलता हूँ और सैडल बॉक्स जो लेके चलता हूँ, उस पर मैं एक दो कोट्स लिख के चलता हूँ भाई। लव नेचर, सेव लाइफ। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति की रक्षा करो तो जीवन की रक्षा होगी, जीवन बचेगी। लव नेचर, सेव लाइफ। लेकिन यहाँ इंसान पता नहीं क्या इंसान के बुद्धि में हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान पूरे नेचर को ही खा जा रहा है। दरअसल वो नेचर को नहीं खा रहा है, खुद को खा रहा है। प्लीज मत करिए ऐसा, बंद करिए ये सब चीजें। ये विकास के नाम पर ये सारी चीजें जो हो रही है ना भाई, ये विकास नहीं, ये विनाश है। समझ जाइए इस चीज को आप। साफ हवा नहीं रहेगा, साफ पानी नहीं रहेगा तो इंसान कैसे सरवाइव करेगा, कैसे जिएगा? एक दो मेरे दोस्त थे, वो लोग बोल रहे थे कि यार मंगल ग्रह पे जाके लोग रहेंगे। कैसे रह पाएंगे? ये हमारा जो शरीर है, इसका डिजाइन पृथ्वी के लिए हुआ है। ये बॉडी का डिजाइन इस पृथ्वी के लिए है, ना कि अगले ग्रह के लिए। दूसरे ग्रह पे जाओगे ये बॉडी नहीं सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, कुछ आप इक्विपमेंट बना लिए, ऑक्सीजन वगैरह लगा लिए, मास्क पहन लिए, कुछ सूट पहन के आप कुछ दिनों के लिए सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन पूरा जीवन नहीं काट सकते हैं। हमारा बॉडी डिजाइन हुआ है इस इन्वायरमेंट के लिए, ये पृथ्वी के लिए डिजाइन हुआ है। मंगल और बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह के लिए नहीं डिजाइन हुआ है ये। साइंस लोग इतना पढ़ लिए हैं, साइंस पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा सा अध्यात्म नहीं जाने लोग। साइंस विज्ञान जो है वो इतनी सारी चीज़ें आज पैदा कर दी है, इतनी सारी चीज़ें नॉलेज हो गया लोगों को, लेकिन जीना नहीं आया। मुझे ना एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बात बोले थे यार, वो संसद में वो बोले थे कि इंसान मंगल ग्रह पे चला गया, चांद पे चला गया, लेकिन मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच गया है। इस धरती पर उसको किस तरह से जिंदा रहना चाहिए ये नहीं सीख पाया है। हम पक्षी की तरह से आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह से सागर में तैर सकते हैं, मगर हम इंसान की तरह से धरती पर नहीं चल सकते जिंदा। जीने के लिए अध्यात्म सिखाता है, तरक्की विज्ञान करवाएगा, जीना अध्यात्म सिखाएगा। तरक्की मतलब बाहरी तरक्की, भौतिकी तरक्की। आपका खुद का ग्रोथ अध्यात्म करवाता है। खुद को सेल्फ नॉलेज होगा ना, वो व्यक्ति ऐसी उटपटांग हरकतें नहीं करता है। अध्यात्म मतलब सेल्फ नॉलेज, आपको खुद का पता होना चाहिए। हु एम आई। पता नहीं क्या हो गया यार लोगों के मस्तिष्क में, कैसे विचार आ रहे हैं, क्या क्या लोग हरकतें कर रहे हैं भाई। भारत आध्यात्मिक देश रहा है, दया करुणा प्रेम की बात होती है यहाँ पे, लेकिन आज भारत में ना तो दया है, ना प्रेम है, ना करुणा है। दया प्रेम करुणा रहता तो वो फिर ऐसी हरकतें करते ही नहीं लोग। सनातन धर्म हमारा पूरे प्रकृति को पूजता है भाई। सनातन धर्म में हम लोग पेड़ को पूजते हैं, सूरज को पूजते हैं, पौधों को पूजते हैं, इस मिट्टी को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, सबको भगवान के साथ जोड़े हुए हैं। वायु देवता, अग्नि देवता, सूरज देवता, सबको देवता समान देखते हैं, सब प्रकृति को पूजते हैं। लेकिन आज हम लोग इसी को नष्ट कर रहे हैं यार। क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म को फॉलो कहाँ कर रहे हैं हम लोग? प्लीज़ बंद करिए ये सब, मत करिए। बचाइए पृथ्वी को, समाज को बचाइए, इंसान को बचाइए।